बाद अभी इलेक्शन में तो सारी धांधली हुई है। आपको नहीं पता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है? ये सारी चोरी के तरीके से ये नवाज शरीफ लोग आए हैं। खुदा रहा ये जो भी इस टाइम हुकूमत में है ना, मेरी उनके ऊपर यही रिक्वेस्ट है, हाथ बांध के मैं मिन्नत करता हूँ उनकी कि ये गरीब आदमी जो ये सांस ले रहा है ना, उसको सांस लेने दे। उसकी थोड़ी सी अगर ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ना, तो उसको खुशहाल जीने दें। क्या कहना है बेटा, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। या इसमें कहूँगा कि ये पीर शीर छोड़ दें, ये ऊंचे काम है, ठीक है। मैं तो मिशन नहीं बनाया था बंदों ने कि आज इसका या मैं नहीं या वो नहीं। मसला ये जो भी आएगा ना, चाहे PTI आए चाहे नवाज शरीफ आए, ठीक है, जो भी आएगा वो गरीब आवाम को मार है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ राकिबुल्ला। हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातियों ने कल के अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील दाहिर कर दी। कल अदालत ने PTI को महसूस नशिस्तें दी थी, जिसके ख़िलाफ़ हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि सुन्नी कौंसल और PTI दो अलग-अलग जमातें हैं। तो आइए जानते आवाम इस पर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील की है। कल अदालत ने जो फैसला किया था महसूस नशिस्तें PTI को देने को, इस पर आप क्या कहेंगे? यार ये मैं हुकूमत के बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरे जहन में बात आ रही है कि ना हमारे लिए इमरान खान सही है, ना हमारे लिए नवाज शरीफ सही है। मैं तो कहता हूँ खादम हसन रिजवी का जो बेटा है उसको मौका देना चाहिए। ये दोनों को बिल्कुल सीट से उतारना चाहिए और उसको मौका दे, वो आगे आए। अच्छा, मतलब आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते कि महसूस नशिस्तें किसको मिलने चाहिए किसको नहीं? ये जो इलेक्शन हुआ है इसके बाद अभी इलेक्शन में तो सारी धांधली हुई है। आपको नहीं पता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है? ये सारी चोरी के तरीके से ये नवाज शरीफ लोग आए हैं, ठीक है। नवाज शरीफ के से जो पहले इमरान खान आया था वो भी 2 नंबरी के साथ आया था, करप्शन करके, मतलब है लोगों का जिनका हक था उनको पीछे करके, जो जिनका हक नहीं था उनको आगे लेके आया था। ये इस तरह ही होता है ना, जिस तरह इसने अभी नवाज शरीफ ने किया इमरान खान के साथ, पहले इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ इस तरह किया है। ये दोनों चोर हैं। मतलब ये इंतकामी सियासत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। इन दोनों को मतलब नहीं आना चाहिए आगे खादम हसन रिजवी के बेटे को, साद रिजवी को आगे आना चाहिए। एक दफ़ा उसको मौका दे, बिलावल को, ज़िलदारी को, या इन सारे एक दफ़ा इन्होंने हुकूमत, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा इन्होंने हुकूमत कर चुके हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको मौका देना चाहिए। हमारी तो ये राय है। सर बात पता क्या है, ये दोनों हुकूमतों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह ये है कि इतनी कम महंगाई हो चुकी है ना कि 5000 का नोट कच्चे तोड़वाए ना तो उसका पता भी नहीं चलता। क्यों कि महंगाई इतनी हो गई है, ठीक है। एक घर में मेहमान आ जाए 2-3 हज़ार रुपया लग जाता है। गरीब आदमी मजदूर हैं हम, ठीक है। 10-10, 20-20 रुपये हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है। जब हम घर जाते हैं ना तो घर जा के जब खर्चे देखते हैं ना, आटा देख लें कहाँ चला गया है, घी देख लें कहाँ चला गया है, चीनी देख लें कहाँ चलेगी है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात, जो मेन चीज़ है, मेरे घर में ना तो AC है ना कूलर है, सिर्फ छत वाला पंखा चलता है। मुझे 26,000 बिल आया है, 26,000 बिल आया है। इसका कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं है, वो मैंने ही पे करना है। टैक्स हम हमारे ऊपर लग रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। हमें ये है कि महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए जो है ना, कोई इस तरह का रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। सड़कों पे तो ठीक है, सड़कों पे तो गाड़ियाँ चलनी हैं, अवाम ने तो पैदल जाना है, या अपनी को उसके पास कोई साइकिल है या कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है कि नहीं। फ्यूल है वो इतना महंगा है। खुदारा ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो गरीब लो तबके के लोग हैं ना, जो किसी से मांग भी नहीं सकते, वो अपनी मतलब के शर्म करते हैं किसी से मांगना, वो मजदूरी करके जब घर जाते हैं ना तो घर जाके बिल देखते हैं ना तो वो उनको बुखार चढ़ जाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। 2 पंखे हैं सिर्फ, मुझे 26,000 बिल आया, उसका कौन जिम्मेदार है? इतना टैक्स उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया है। खुदा रहा ये जो भी इस टाइम हुकूमत में है ना, मेरी उनके ऊपर यही रिक्वेस्ट है, हाथ बांध के मैं मिन्नत करता हूँ उनकी कि ये गरीब आदमी जो ये सांस ले रहा है ना, उसको सांस लेने दे। उसकी थोड़ी सी अगर ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ना, तो उसको खुशहाल जीने दें। ये हर पाकिस्तानी का हक बनता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम।
भाईजान, अदालत ने कल फैसला किया था महसूस नशिस्तें PTI को देने का। आज हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके क्या कहना है बेटा, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही काम चल रहा है। तो फैसला तो हक का है, हक तो यही है, वो जिसकी है उनका माल मसरूका जहाँ से बरामद हुआ वो ले लिया, इससे आगे क्या बात करनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट छोड़ के जिस सारे कोर्ट इनके अपने हैं। अच्छा, मतलब ये फैसला जो नज़रसानी का है और PTI को बैन भी किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? PTI की पार्टी को आज बैन भी कर दिया। नहीं, ऐसा है कि बात तो वही है कि जो हक की है वही है। तो हक का फैसला हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी होगा, जहाँ पे जाएंगे होगा। हक हक है, तो जिसका है उसे मिलेगा। तो ये वहाँ पे जाएं, जहीं पे कहीं पे भी जाएं, तो फैसला तो वही है जो सामने आ गया। आप समझते हैं कि ये फैसला जो नज़रसानी की अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, या दुरुस्त कर रहे हैं या गलत? ये नज़रसानी किस चीज़ की, ये विक्टिम किस चीज़ के बने हुए हैं? कभी इलेक्शन कमीशन विक्टिम बन जाता है, कभी ये पार्टीज विक्टिम बन जाती है। मसला क्या है, ये पार्टी क्यों बन रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का काम तो था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, वो विक्टिम नहीं है, वो पार्टी नहीं है। तो ये तो पार्टी बने हुए हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पार्टी बन जाता है, कभी वो बन जाता है। बात तो हक की है, इंसाफ की है, तो वो जो है वो होना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह आता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फ़ैसला दिया है, जज डट के खड़े हुए हैं, हक के साथ हैं, हक का फ़ैसला कर रहे हैं। ये जैसे मर्जी नज़रसानी करें, अगर नज़रसानी में भी कुछ होगा तो वो करवा लें, निकल आए। जी, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि नज़रसानी की अपील तो हर बंदे का राइट है, लेकिन जो अभी तक फ़ैसला हुआ है वो लॉ के मुताबिक हुआ है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें हर पार्टी को उनके जो शेयर है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए थी, और जो कि नहीं मिली। बल्कि चीफ़ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो ये भी कमेंट किया कि जो मैंने फ़ैसला किया था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ये नहीं चाहिए था कि वो इसके बल्ले का जो निशान है वो ख़त्म कर दे, और इनको एक जो जमात है वो भी ख़त्म कर दे। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इनको एज ए जमात इनको कंसीडर करना चाहिए था, और इनका जो बल्ले का निशान है वो भी रहना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। तो इसी बात पे जो ज़्यादा जजेस हैं, मतलब 8 के अक्सरियत के साथ जो है ना ये फ़ैसला हुआ, और मेरे ख़्याल में जो नज़रसानी की अपील भी खारिज होगी और ये नशिस्तें PTI को ही मिलेंगी। या इसमें कहूँगा कि ये अपील शील छोड़ दें, ये ऊंचे काम है, ठीक है। मसला ये जो भी आएगा ना, चाहे PTI आए चाहे नवाज शरीफ आए, ठीक है, जो भी आएगा वो गरीब आवाम को मार रहा है। उन्होंने मनसूबा एक बनाया, जो मिशन नहीं बनाया होता बंदों ने कि आज इसका या मैं नहीं या वो नहीं, ठीक है। गरीब आवाम पिस रही है, वो मज़े से आवाम को उन्होंने लगाया हुआ है कि भैया हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कभी बिल ज़्यादा कभी क्या ज़्यादा, आवाम पीसती जा रही है, वो अपने प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। समझ आ गई बात? आप दोनों को बेवकूफ़ बनाया हुआ यार। इनको चाहिए कि ये ना छोड़ के चले आए, और ये ना कोई चाइना या अमेरिका के हवाले कर दे मुल्क, उनके पास का काम नहीं है। अब इनसे मुल्क नहीं चल रहा, आपका कहना? नहीं, वो चलेगा भी नहीं, चाहे इनके आगे पोते पोतियाँ जो भी आए नहीं चला सकता, ना PTI वाले ना मुस्लिम लीग वाले, कोई भी नहीं चला सकता, ठीक है ना। मैं सही बात बता रहा हूँ। और ये है कि इनको चाहिए कि चाइना वाला अगर आपसे नहीं काम हो रहा, बिजली इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, नहीं हो रहा, चाइना को दे दे। इनको खाने से काम, ये इसीलिए नहीं दे रहे कि इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, ये खा रहे हैं। आप इन्होंने बाहर अपने अपने घर, दुबई, इधर अबू धाबी, दुबई, अपने अपने घर बना लिए हैं, जरदारी खा गया, सारे खा गए। किसी ने पूछा किसी ने आज तक? तो फिर ये चीज़ है कि आवाम को ऐसे धोखा दे रहे हैं, कभी बिलों के आरे लगा दिया, कभी प्याज के आरे लगा दिए, ये ना वो क्या उसका नाम हुआ, कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस। अवाम बेवकूफ़ है जो इनको इलेक्शनों में वोट देती है। मैंने तो वोट ही नहीं देता, मैं तो 5 साल हो गए मैंने दिया नहीं, खसमा नु खाओ करके खानी मैंने तो फ़ायदा की। बात समझ आ गई, और इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आवाम की राय आपने जानी कि किस तरह ये मेरिट पे फैसला किया गया, जज ने जो है मेरिट पे फैसला किया, ये हर पार्टी का हक बनता है। आपने आवाम से जाना कि हर पार्टी जो है वो अपना हक रखती है महसूस नशिस्तों का, और जज ने जो फैसला किया था वो मेरिट पे किया है, तो PTI को ये सीटें मिलनी चाहिए थी। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।